हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस एक इम्पॉर्टेंट मेथड है एल्केन बनाने की। तो इसको हम देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस होती है। ठीक है, तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, इसमें क्या लिया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब आप जानते हैं, इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से है, इलेक्ट्रिसिटी से है इलेक्ट्रो का मतलब, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, टूटना, ब्रेक डाउन, इसको कहते हैं टूटना। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस को समझते हैं। ओके, देखिए, इसमें लिया जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम जहाँ जहाँ तक हम जानते हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्यों? क्योंकि इसमें COOH ग्रुप है। ठीक है, अगर इसका नाम अगर मैं IUPAC नाम बोलूँगा तो 1,2 हो जाएगा। तो मैथ एथ यानी कि एथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। एथेन है प्लस ओइक एसिड लगेगा, ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ठीक है, एथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। अब हम अच्छे से जानते हैं कि एसिड में जब बेस मिलाया जाता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। ये हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, HCl में अगर मैं NaOH मिलाऊंगा तो NaCl बनेगा और H2O बनेगा। ये जो बना ये सॉल्ट है। तो पहले हम बात करने वाले हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने लिया, इसमें मैं NaOH मिलाता हूँ। तो आप जानते हैं ये एसिड है और ये बेस है। तो एसिड और बेस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वाटर तो बनेगा ही और दूसरा सॉल्ट बनेगा। अब वाटर बनने में एसिड क्या देता है, एसिड H+ देता है और बेस OH नेगेटिव देता है। एसिड और बेस, अब OH नेगेटिव यहाँ से गया, H पॉजिटिव यहाँ से गया, तो जो बच गया उसको आप लिख देंगे यहाँ पर CH3COONA। ठीक है, तो यही है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यही है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। ये रहा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप इससे परिचित हैं अच्छे से, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका हम H2O के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे और इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल है ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रेक होके बनाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जो कि एक एल्केन है। ठीक है, एल्केन बनाता है। दूसरा Na है, NaOH के साथ मिलके NaOH बना देता है और H2 गैस इसमें रिलीज़ होती है। ठीक है, और क्या बच गया इसमें, CO2 रह गया, तो CO2 इसमें बनता है। तो इसकी मैकेनिज़्म को समझेंगे, तो मैकेनिज़्म समझते हैं। मैकेनिज़्म, इसके मैकेनिज़्म को समझेंगे तो सबसे पहला जो स्टेप नंबर 1 आएगा हमारे पास, उसमें हमारा सोडियम सॉल्ट CH3COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ब्रेक डाउन होगा CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में, आयंस में अपने ये ब्रेक हो जाएगा जब हम H2O से इसे रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, या इसको हम वाटर में घोलेंगे तो ये अपने आयंस में टूटेगा, CH3CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव बनाएगा। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जब हम प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में एक जो इलेक्ट्रोड होता है वो होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एनोड और कैथोड, एनोड में चार्ज होता है पॉजिटिव, कैथोड में चार्ज होता है
नेगेटिव। और दूसरी चीज़ एनोड में होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड में होता है रिडक्शन। ठीक है, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, हम अच्छे से जानते हैं, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना ये ऑक्सीडेशन कहलाता है, ये आप जानते हैं। और हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का ऐड होना ये रिडक्शन होता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन एक और डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लूज होना। इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर गेन होगा, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका क्या हुआ कहेंगे हम कहेंगे कि उसका रिडक्शन हुआ। तो ये बात है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं। एनोड में क्या होगा, तो एनोड में क्या होगा आप देखिए। सबसे पहले हमारा क्या हुआ था, CH3CO नेगेटिव बना था और Na पॉजिटिव बना था। तो एनोड में चार्ज है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव वाला पोर्शन यानी कि CH3CO नेगेटिव, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये जाएगा एनोड में और इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसमें से। तो इसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ तो बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O। ये नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो O का फ्री रेडिकल बन जाएगा। अगर मैं 2 मॉलिक्यूल लूँगा तो 2 ही यहाँ पर पे मेरे पास ये बन जाएंगे। ठीक है, तो और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर कितने निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो -2 इलेक्ट्रॉन मुझे करना पड़ेगा बैलेंस करने पर, ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये जो CH3C डबल बॉन्ड O का फ्री रेडिकल है, ये अपने बगल वाले कार्बन से कहता है कि तुम भी फ्री रेडिकल लेके आओ तो हम CO2 बना लेंगे। तो ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होता है, और होमोलिटिकली ब्रेक होगा तो CH3 का फ्री रेडिकल बनेगा और दूसरा बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर पे भी फ्री रेडिकल, यहाँ पर पे भी फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो अब फ्री रेडिकल नहीं रहेगा, यहाँ पर पे फ्री रेडिकल नहीं रहेगा तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या बन गया, CO2। ये CO2 यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगी और CH3 का फ्री रेडिकल बना। अब देखिए एक और मॉलिक्यूल में ऐसा ही होगा। ठीक है, तो हमने तो 2 मॉलिक्यूल लिए थे, तो दूसरे मॉलिक्यूल में भी ऐसा ही होगा। O का फ्री रेडिकल बनेगा और ये होमोलिटिकली ब्रेक होगा और CH3 का फ्री रेडिकल और CO2 रिलीज़ होगी। अब ये दोनों जो फ्री रेडिकल बने हमारे, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और CH3 का फ्री रेडिकल और CH3 का फ्री रेडिकल ये आपस में कंबाइन होकर एल्केन बना लेंगे। तो एनोड में ये 2 प्रोडक्ट बने हमारे, कौन कौन से, एनोड में एक तो बना एल्केन और दूसरा बना CO2। ठीक है, ये एनोड में बनते हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कैथोड में क्या होगा। तो कैथोड में हम जानते हैं, कैथोड में चार्ज होता है नेगेटिव और इसमें होता है रिडक्शन होता है। ठीक है, तो रिडक्शन होता है, तो देखते हैं कैसे इसमें रिडक्शन हम करते हैं। तो कैथोड में हम, जाहिर सी बात है कि CH3CO नेगेटिव एनोड में गया था तो Na पॉजिटिव कैथोड में होगा, बिल्कुल होगा। और दूसरा वाटर है हमारे पास H2O ब्रेक होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज है तो एक तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में मिलके NaOH बना लेंगे। ठीक है, NaOH तो हमारा फॉर्म हो जाएगा, पहली बात। दूसरा हमारे पास H पॉजिटिव बचेगा। अब आप इसका रिडक्शन करेंगे यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे आप तो H का एक फ्री रेडिकल बनेगा। इसी प्रकार से 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन आए थे तो 2H लेंगे तो 2H के फ्री रेडिकल बन जाएंगे। यही 2H के फ्री रेडिकल, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो बिल्कुल जैसे CO2 में किया था, तो आपके पास बन जाएगा H2 आपका यहाँ पर पे रिलीज़ हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन गया प्रोडक्ट, H2 बन गया, NaOH बन गया, दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया और CO2 बन गया। यही मैंने आपको सबसे पहले बताया था मैकेनिज़्म बताने से पहले। देखिए क्या क्या बना था हमारे पास एल्केन बना था, हमारे पास NaOH बना था, H2 बना और CO2 बना। तो ये मैकेनिज़्म है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। अगले वीडियो को हम कल करेंगे, ठीक है।